जी हाँ दोस्तों, टाइगर जयराम महतो ने एक आदिवासी नेत्री को, एक आदिवासी महिला नेत्री को पार्टी से निकाल दिया है। और निकालता भी क्यों नहीं, वह आदिवासी महिला नेत्री जिसका नाम है निशा भगत, कुर्मी आरक्षण का विरोध में बात कर रही थी और बहुत सारे चैनलों में वक्तव्य भी दिया था। इसीलिए टाइगर जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने एक बहुत बड़ा फैसला लेकर इस महिला नेत्री को अपना पार्टी से निकाल दिया है और 6 सालों तक उसको निष्कासित रखा है। 6 सालों तक निशा भगत न तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से जेएलकेएम से चुनाव लड़ पाएगी, न तो उसके किसी भी पद पर रह सकेगी। तो दोस्तों, आपने सुना है कि कुछ दिनों से कुर्मी समुदाय के लोग आदिवासी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। वे यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी एसटी सूची में शामिल किया जाए। उनका कहना है कि आज़ादी के पहले वे लोग भी आदिवासी सूची में थे, लेकिन आज़ादी के बाद उनको एसटी सूची से बाहर निकाल दिया। वैसे तो वे लोग खुद को आदिवासी ही मानते हैं, लेकिन जो एसटी सूची जो है, जिसमें आरक्षण का लाभ मिलता है, उस सूची से उसको निकाल दिया गया है। तो इसीलिए उन लोग कह रहे हैं कि पुनः बहाल कराना है, पुनः उस सूची में महतो जाति को शामिल कराना है, वे भी आदिवासी ही हैं। तो इस पर पूरा ज़ोरदार आंदोलन अभी चल रहा है। पहले तो 1 साल पहले उन लोगों का आंदोलन चलता था और कुछ दिन बंद हो गया था, लेकिन दोबारा वे लोग इस आंदोलन को शुरू कर रहे हैं। और आज 6 सितंबर है। आज दिल्ली के जंतर मंतर में धरना उन लोगों का रखा गया है और 20 सितंबर को रेल टेक आंदोलन रखा गया है, जिसमें पूरे जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम के जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं, वे लोग रेल को रोकेंगे और भारत सरकार को मैसेज देने का कोशिश करेंगे, संदेश देने का कोशिश करेंगे कि हम भी आदिवासी हैं और हमें भी एसटी सूची में शामिल किया जाए। तो दोस्तों, इसी के संबंध में निशा भगत जो आदिवासी नेत्री हैं, जो टाइगर जयराम महतो की पार्टी जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम में ही शुरू से राजनीति की है और जेएलकेएम की प्रखर वक्ता हैं और किसी भी मुद्दे पर वह बहुत ही ज़ोरदार तरीके से अपना जो विचार रखती हैं। तो उसने अभी अपना वक्तव्य दिया कुर्मी आरक्षण के संबंध में और उन्होंने कहा कि जो आदिवासी हैं, आदिवासी वैसे भी आदिवासियों को अभी तक अधिकार नहीं मिल पाया है, शुरू से ही उसको अधिकार नहीं मिल पाया है और बहुत समय से आदिवासी अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत जगह उन लोगों को जगह नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए आदिवासी को जब अपना ही अधिकार नहीं मिल पाता है, बहुत जगह से आदिवासी जब इतने पिछड़े हुए हैं अभी भी, और अगर कोई गैर आदिवासी समुदाय इस सूची में घुस जाएगा, एसटी में यदि एसटी का जो लिस्ट में उसमें घुस जाएगा, तो वह भी आदिवासी का जो आरक्षण है वह ले सकेंगे और इस तरह से जो पहले से आदिवासी सूची में है उन लोगों को नुकसान होगा। क्योंकि अभी तक जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, आरक्षण मिलने के बावजूद अभी भी बहुत पिछड़े हैं। उन लोग को अभी तक उठा नहीं पाए हैं, सरकार उन लोगों पर ध्यान नहीं दे पाए हैं। तो यही कहना था निशा भगत का कि कोई भी अगर गैर आदिवासी समुदाय अगर आदिवासी में यदि घुसना चाहे या तो एसटी सूची में अगर मिलना चाहे, घुसना चाहे, सरकार अगर शामिल करे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी और विरोध करेगी। तो उससे यह भी पूछा गया था कि आप के जो केंद्रीय जो अध्यक्ष हैं वह तो कुर्मी आरक्षण का सपोर्ट करते हैं और जो दिल्ली के जंतर मंतर के लिए जो कुर्मी समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए गए, उन लोगों को भी उन्होंने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया और पूरा पुरजोर तरीके से वो तो सपोर्ट करते हैं और आप विरोध करते हैं, तो आप पर कुछ वैसे कार्रवाई तो नहीं होगी। तो उसने कहा कि मैं पहले आदिवासी हूँ और आदिवासी का जो भी हमारा नेक निमाचार है, जो भी हमारा रीति रिवाज है, उससे संबंधित हूँ। सबसे पहले आदिवासी अधिकार की मैं मांग करूँगी, आदिवासी अधिकार की बात करूँगी, पार्टी बाद में है। और उन्होंने यह भी कहा था अगर वैसी अगर नौबत पड़ेगी,
अगर मेरे आदिवासी अधिकार के लिए, आदिवासी हक के लिए, तो मैं पार्टी से इस्तीफ़ा देने को भी तैयार हूँ। इस तरह से उसने कही थी। तो अंततः यह देखा गया अंत में कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने उसको पार्टी से निकाल दिया है। तो दोस्तों, आपको कमेंट करके यह बताना है कि जो निशा भगत जो है पार्टी से निकाली गई, चूँकि उन्होंने कुर्मी आरक्षण का विरोध किया था। उन्होंने इतना कहा था कि जब पहले से मौजूद है जो आदिवासी समुदाय, उनको ही जब अपना अधिकार नहीं मिल पाया है, तो नए समुदाय को उसमें घुसा करके उसको आप कौन-सा अधिकार दिला पाएँगे? तो वही बात कर रही थी, दूसरा वो बात नहीं कर रही थी। और एक बात निशा भगत कर रही थी कि जब भी आदिवासी अधिकारों की बात होती है, आंदोलन होता है, कहीं पर भी आदिवासी ज़मीन लूटता है, या तो आदिवासी के ऊपर में अत्याचार होता है, या जैसे कि पैसा कानून का बात हुआ, या तो और भी जो आदिवासी के लिए जो नियम कानून हैं, उसको संरक्षित करने का बात होता है, तो उस समय कुर्मी समुदाय के लोग पीछे रहते हैं। जैसे कि पहले भी पैसा कानून के तहत पंचायत चुनाव होना था 2010 लगभग में, तो उन्होंने उस समय कुर्मी समुदाय के लोगों ने विरोध किया था कि यहाँ पर जो एसटी आरक्षण हो रहा था जो मुखिया में, तो उसका विरोध किया था उन लोगों ने, और उन लोगों ने यह कहा था कि ओबीसी आरक्षण किया जाए। और बहुत वक्त में, बहुत समय यह देखा गया है कि कुर्मी समुदाय के लोग आदिवासी आरक्षण का विरोध किए हैं, चूँकि वह चाहते हैं कि उनको भी हिस्सेदारी मिले। तो वो यही प्रश्न कर रही थी निशा भगत, जब आप आदिवासी आरक्षण का विरोध करते आए हैं, आदिवासी हक और अधिकार की जब भी बात होती आई है, जब भी आदिवासी लोग आंदोलन करते हैं, तो उसका सपोर्ट में जब आप नहीं जाते हैं, तो फिर आप किस मुँह से अभी बात कर रहे हैं कि हमें आरक्षण चाहिए? क्या सिर्फ़ आप आरक्षण लेने के लिए, लाभ लेने के लिए आदिवासी बनना चाहते हैं? वैसे तो उनका कहना था, निशा भगत का कहना है कि वैसे तो बहुत सारे समुदाय हैं जिनका कुछ-कुछ आदिवासी समुदायों से उसका रीति-रिवाज मिलता-जुलता है। क्यों मिलता-जुलता है? क्योंकि वह गैर आदिवासी समुदाय जो है बहुत पहले झारखंड में आ गए हैं और बस गए हैं और आदिवासियों के साथ घुल-मिल गए हैं। तो बहुत सारे रीति-रिवाज जो है आदिवासियों का रीति-रिवाज को गैर आदिवासी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अगर उस आधार पर अगर कहा जाए कि हम इस पर्व को मानते हैं, इस रीति-रिवाज को मानते हैं, तो उस आधार पर अगर कहा जाए, तो क्या कुर्मी से भी और भी समुदाय हैं जो आदिवासी आरक्षण का मांग करने लगेंगे। वे भी कहने लगेंगे कि हमें भी एसटी में शामिल कर दिया जाए। तो उनका कहना था कि जैसे झारखंड जो है, झारखंड बना है आदिवासियों के लिए, लेकिन यहाँ पर आदिवासी और मूलवासी दोनों साथ मिलकर रहते हैं, और यदि सभी को अगर आदिवासी में अगर शामिल कर लिया जाता है, तो फिर आदिवासी का क्या महत्व रह जाएगा? ये झारखंड जो है, उनका कहना था कि ये झारखंड अभी सिर्फ आदिवासियों का नहीं है, ये मूलवासियों का भी है। और मूलवासियों भी बहुत समय, इन्होंने भी बाद में झारखंड आंदोलन में साथ दिया। तो यहाँ से तो किसी को बेदखल नहीं किया जा रहा है, सबको अधिकार दिया जा रहा है। तो फिर आदिवासी में एसटी सूची में घुसने की क्या आवश्यकता है? क्या सिर्फ आरक्षण लेने के लिए आदिवासी सूची में घुसना चाहते हैं? क्या सिर्फ आदिवासियों के आरक्षण से उन्हें बुरा लग रहा है? क्योंकि बहुत समय ऐसा दिखा गया है कि कुर्मी समुदाय के लोग आदिवासी आरक्षण का विरोध किए थे, जैसे कि 2010 में पंचायत इलेक्शन के समय। तो उनका कहना था कि अगर वे आदिवासी हैं, शुरू से आदिवासी हैं, तो उनको शुरू से ही आदिवासी आरक्षण का विरोध नहीं करना चाहिए। जब वे आदिवासी आरक्षण का विरोध भी करते हैं और आदिवासी सूची में घुसना भी चाहते हैं, यह तो दोहरी मानसिकता है उन लोगों की। तो इस तरह से दोस्तों और भी बहुत सारे बातों को निशा भगत ने रखा है, जो आप बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो में यही इतना ही मैं कहूँगा कि निशा भगत को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से निकाल दिया है। तो आपका क्या कहना है? आपका क्या विचार है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अभी के वीडियो में इतना ही, बाद में फिर मिलते हैं। जोहार।